नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस। यह वीडियो का कंसेप्ट है वो मिस्टर विशाल पाम्बर के से आया हुआ है। एक्चुअली लिंक्डइन में उन्होंने एक पोस्ट डाला था और जब मैं उस पोस्ट को देख रहा था तो मुझे लगा कि ये अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। लोगों को उससे काफ़ी फायदा होगा। जो लोग लैब में काम करते हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर को हैंडल करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी उपयुक्त इंफॉर्मेशन है। तो मैंने विशाल जी से बात की और उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं इस पोस्ट का इस्तेमाल इस वीडियो को बनाने में कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले तो विशाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट को इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाने की परमिशन दी। थैंक यू विशाल जी। और शुरू करते इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात करेंगे कि सैंपल क्लीनिंग इज एवरीथिंग। तो सैंपल का जो क्लीनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम बात करते हैं कि सैंपल को हमें अच्छी तरह से बनाना है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सैंपल का क्लीनिंग जो है दैट इज वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस सैंपल इज रस्टी ऑयली और इसे उसके ऊपर कोई पेंट है या फिर कोई ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है, द रिजल्ट विल बी रॉन्ग। तो सैंपल को बिल्कुल भी आपको रस्टी नहीं होने देना है, ऑयली नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पेंट का लेयर नहीं होना चाहिए, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सैंपल जितना क्लीन रहेगा उतने बेहतर और उतने अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि स्पेक्ट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। कंसिस्टेंसी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पेक्ट्रो मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रो एनालिसिस। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी भी आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए आपके सैंपल्स का अच्छा होना, उसका सही क्लीन होना बहुत जरूरी है। सेकंड वन इज ग्राइंड द सरफेस फ्रेश, फ्लैट, क्लीन एंड ब्राइट। सबसे पहले तो आपका जो सरफेस है जिसके ऊपर आप स्पार्क लेने वाले हैं वो जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ब्राइट होना चाहिए। मतलब उसका जो ग्राइंडिंग है दैट ग्राइंडिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना बेहतर ग्राइंड करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट, उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। थर्ड वन इज ऑलवेज नो ऑक्साइड लेयर इज ट्रिकी फॉर डिटेक्शन। तो वो रस्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऑक्सीडेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पॉलिश करके रखा हुआ है और बाद में बहुत देर के बाद अगर उसे आप स्पार्क लगे तो तब तक उसके ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर बनेगा, ऑक्साइड्स उसके ऊपर जमा होंगे, देन योर रिजल्ट्स विल नॉट बी दैट एक्यूरेट। तो हमेशा जब भी आप स्पार्क लेना चाहते हैं, मेक इट अगेन ग्राइंड, मेक इट पॉलिश अगेन। दैट पॉलिशिंग शुड बी फ्लैट, क्लीन एंड ब्राइट। और वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है, आपका जो स्पेक्ट्रो का रीडिंग है दैट विल बी मच मच बेटर एंड मच उसका जो अ, उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको मिलेगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई द सैंपल क्लीनिंग इज एवरीथिंग। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डू नॉट स्पार्क एवरीवेयर एनीवेयर यू लाइक। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो स्पार्क लेना है वो आपको कहीं पर भी नहीं लेना है, आपको स्पेसिफिक एरिया में उसका स्पार्क लेना है। सो दैट यू हैव टू बी टेक केयर। नेवर टेक स्पार्क ऑन एज, कॉर्नर और कर्व सरफेस। आपको स्पार्क एज पे नहीं लेना है, कॉर्नर पे नहीं लेना है या कर्व सरफेस में नहीं लेना है। ऑलवेज टेक अ स्पार्क एट सेंटर। आपके कॉइन के बिल्कुल सेंटर में आप लेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। एंड फ्लैट जोन, वहां पे फ्लैट जोन होना बहुत जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लो प्रेशर, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन मैटर्स अ लॉट। ऑर्गन का जो इस्तेमाल है आप हम करते हैं स्पार्क लेते समय, सो दैट ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लो प्रेशर और लीकेज इन ऑर्गन लाइन विल मेक स्पार्क अनस्टेबल। जब भी आप ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑर्गन शुड बी ऑन हाई प्रेशर। उसका कोई लीकेजेस उसके उसके लाइन में नहीं होनी चाहिए। दैट यू हैव टू टेक केयर। अगर वो रहेगा तो आपका स्पार्क अनस्टेबल रहेगा। दिस अफेक्ट्स द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड बोरॉन। तो इन चार एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली आपको थोड़ा डेविएशन दिखाई देगा। अगर आपका स्पार्क अगर आप ऑर्गन के लीकेज के समय साथ में लेते हो तो ऑर्गन का लीकेज आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका जो प्रेशर है वो लो नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज चेक ऑर्गन प्रेशर इज ओके, देर इज नो लीकेज इन द ऑर्गन लाइन
एंड थर्ड वन इज द पर्स टाइम इज इनफ बिफोर टेस्टिंग। तो आपका जो पर्स टाइम है वो भी सही होना चाहिए बिफोर यू टेस्ट द सैंपल और यू मेक द स्पार्क। आपका जो पर्स टाइम है दैट शुड बी इनफ वन। तो वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज इफ इलेक्ट्रोड इज डर्टी, इलेक्ट्रोड आल्सो नीड अ केयर। तीसरी बात, जैसे हमने पहली बात की थी क्लीनलीनेस की, दूसरी ऑर्गन की, तीसरी चीज है इलेक्ट्रोड। दैट इलेक्ट्रोड ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर आल्सो नीड अ केयर। इफ इलेक्ट्रोड इज डर्टी और ओल्ड यू विल गेट नॉइजी एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। आपको नॉइज भी आएगा जब आप स्पार्क ले रहे हैं तब, एंड रिजल्ट विल बी इनकंसिस्टेंट। सो इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी डर्टी और ओल्ड। क्लीन द क्लीन द इलेक्ट्रोड और रिप्लेस द इलेक्ट्रोड। आपको रिप्लेस करना है या फिर क्लीन करना है इलेक्ट्रोड पीरियोडिकली, स्पेशली आफ्टर हेवी टेस्टिंग। जब भी आप स्पार्क लेते हैं तो स्पार्क लेने के बाद, नंबर ऑफ स्पार्क जब आप ज्यादा लेते हो तो उसके बाद आपको क्लीन करना है इलेक्ट्रोड को। जरूरत पड़ेगी तो उसे रिप्लेस करना है पीरियोडिकली, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डर्टी ना रहे और आपको वो इन कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सके। अगर वो इलेक्ट्रोड डर्टी है या खराब है, पुराना हो चुका है, तो इट विल बी नॉइजी, आपका स्पार्क नॉइजी रहेगा और आपके जो रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे। Next one is always standardize. Standardization is very important. Always do standardization before you start the work every day, every shift. हमेशा आपको एक बार वेरीफाई करना है कि क्या मेरा स्पेक्ट्रोमीटर स्टैंडर्डाइज हो चुका है, स्टेबल है, तो उसमें कोई ड्रिफ्टिंग नहीं है। क्योंकि कई बार हम वैल्यूज में ड्रिफ्टिंग देखते हैं, तो वो ड्रिफ्ट या शिफ्ट जो होता है वो शिफ्ट आपके रिजल्ट को हैम्पर करता है, रिजल्ट को अफेक्ट करता है, आपको गलत रिजल्ट देता है। और वो छोटा सा शिफ्ट आपको बहुत बड़े मुश्किल में, बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो यू ऑलवेज हैज टू चेक दैट यूर स्पेक्ट्रोमीटर इज प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें कोई शिफ्ट नहीं है, उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं है, वो आपको वेरीफाई करना है। सो द कंक्लूजन व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस वीडियो, तो जो कंक्लूजन हम इस वीडियो से निकाल सकते हैं दैट इज वन इज आपका स्पेक्ट्रोमीटर डज नॉट लाइक। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, स्पेक्ट्रोमीटर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपको कभी भी गलत रीडिंग नहीं देता है। अगर आप उसे सही तरीके से चलाते हो तो आप उसके सारे जो प्रोसेसेस है, सारे जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करोगे, तो स्पेक्ट्रोमीटर कभी भी झूठ रीडिंग नहीं देगा, कभी भी वो झूठ नहीं बोलेगा। दैट यू हैव टू वेरीफाई। और उसके लिए आपके पास क्या चेकलिस्ट है, आप जब भी काम शुरू करते हो तो आपके स्पेक्ट्रोमीटर में आपको क्या क्या देखना है उसकी चेकलिस्ट है। जब भी आप स्पार्क लेते हो तो वो स्पार्क लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए उसकी चेकलिस्ट है। अगर वो नहीं है तो मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई उसके आधार पर और आपके एक्सपीरियंस को जोड़ के हुए आप जरूर एक चेकलिस्ट आपके काम शुरू करने से पहले, यानी स्पेक्ट्रोमीटर शुरू करने से पहले, आपके शिफ्ट शुरू होने से पहले लगाना जरूरी है। और एक चेकलिस्ट आप स्पार्क लेने से पहले देखना जरूरी है। तो ये दो चेकलिस्ट जरूर बनाइएगा और इस चेकलिस्ट के आधार पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रोमीटर की जो रीडिंग है वो कंसिस्टेंट रहेंगे, रिलायबल रहेंगे, अच्छे सही रहेंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी कास्टिंग देने में सक्षम रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो में हमने जो बातें की, क्लीनलीनेस के बारे में बात की, उसके बाद हमने ऑर्गन के बारे में बात की, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड के बारे में बात की, उसके बाद हमने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की, और बाद में आखिर में हमने बात की कि आपके पास कुछ चेकलिस्ट होने चाहिए काम करने से पहले और स्पार्क लगाने से पहले चेक करने के लिए। तो इन सारी चीजों को आप इस्तेमाल करोगे एंड विद दैट यू विल बी एबल टू गेट मोर रिलायबल रिजल्ट इन स्पेक्ट्रोमीटर। आपके पास जो रिजल्ट आएंगे स्पेक्ट्रोमीटर के वो ज्यादा रिलायबल, ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा सही आएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।